रूस के दागिस्तान में व्लादिमीर पुतिन के सैन्य लामबंदी फैसले का जोरदार विरोध शुरू हो गया है। दागिस्तान में एक बार फिर प्रदर्शन हुए हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने आ गए। 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को जाम कर दिया। विरोध को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। अब रूस में विरोध की चिंगारी व्लादिमीर पुतिन पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन की सैन्य लामबंदी का रूस में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। कई जगह हिंसक झड़प हुई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन से युद्ध लड़ने वाले व्लादिमीर पुतिन खुद गृह युद्ध में ना घिर जाएं? पुतिन का फैसला पड़ेगा रूस पर भारी। गृह युद्ध के चक्रव्यूह में फंसेंगे पुतिन। पुतिन के फैसले से रूस में त्राहिमाम। यूक्रेन पर हर हालत में जीत की जिद और खूंखार फैसले ने पुतिन की मुश्किलें उनके ही देश रूस में बढ़ा दी है। पुतिन के सैन्य लामबंदी के फैसले से विरोध की आग में रूस जलने लगा है। रूस के दागिस्तान इलाके में पुतिन के सैन्य लामबंदी के फैसले के विरोध में दोबारा प्रदर्शन हुए। दागिस्तान के कई शहरों में लोग पुतिन के फैसले के विरोध में सड़क पर उतरे। 100 से ज्यादा संख्या में प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को जाम कर दिया। लोगों के प्रदर्शन के दौरान उनकी पुलिस से हिंसक झड़प हुई। बताया गया कि झड़प के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे। जो तस्वीरें आई उसमें पुलिस प्रदर्शनकारियों को सड़क से खींचकर हटाती दिखी। दागिस्तान रूस का वो इलाका है जिसे लेकर दावा किया गया है कि इस इलाके के सैकड़ों सैनिकों ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में अपनी जान गंवाई। अब आम नागरिकों को सेना में भेजने के फैसले ने दागिस्तान के लोगों को गुस्से में ला दिया है। पुतिन ने 21 सितंबर को राष्ट्र के नाम संदेश जारी कर 3 लाख सैनिकों की लामबंदी का आदेश दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास करीब 20 से 25 लाख रिजर्व सैनिक हैं। हालांकि रूस का दावा है कि उसके पास 2.5 करोड़ लोगों की रिजर्व फोर्स है। लेकिन इस फैसले से रूस के कई शहरों में लोग खफा हैं। उन्हें लग रहा है कि पुतिन जानबूझकर लोगों को युद्ध में मरने के लिए झोंक रहे हैं। यही वजह है कि पुतिन के इस फैसले का कई शहरों में विरोध शुरू हुआ। विरोध की ऐसी ही तस्वीरें रूस के एक और शहर से आई, जिसमें विरोध के दौरान औरतों और पुलिस अधिकारी में जोरदार झड़प हो गई। उधर यूक्रेन की तरफ से भी दावा किया गया कि पुतिन के फैसले का रूस में जबरदस्त विरोध हो रहा है। विरोध में लोगों ने 11 सैन्य ठिकानों में आग लगा दी। 6 इमारतों को भी आग के हवाले कर दिया। पुतिन हर हालत में यूक्रेन पर जीत हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए एक तरफ उन्होंने सैन्य लामबंदी का फैसला लिया, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके में जनमत संग्रह कर रहा है। इन दोनों फैसले का एक ही मकसद है कि वो यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा हिस्सों को रूस में शामिल करना चाहते हैं। साथ में युद्ध में सैनिकों को हुए नुकसान की भी भरपाई करना चाहते हैं। लेकिन उनका फैसला उन पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। जंग सेना नहीं लड़ती है, जंग लड़ता है पूरा देश। युद्ध के मोर्चे पर सैनिक अपनी जान दांव पर लगा देता है और देश के अंदर सैनिक के समर्थन में लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन रूस फंस गया है। व्लादिमीर पुतिन 3 लाख नए सैनिकों की भर्तियां कराना चाहते हैं, लेकिन रूस का एक हिस्सा पुतिन के खिलाफ खड़ा हो गया है। पुतिन
यूक्रेन को तोड़ देना चाहते हैं और ज़ेलेंस्की रूस को तोड़ देना चाहते हैं। खार्किव में पराजय के बाद अब ज़ेलेंस्की रूस की जनता को पुतिन के लोगों के खिलाफ भड़का रहे हैं और ज़ेलेंस्की के टारगेट पर है देगिस्तान, जहां का कल्चर रूस के कल्चर से काफी अलग है। देगिस्तान एक ऐसी जगह है जहां से हमेशा रूस के खिलाफ विद्रोह होता रहा है और एक बार फिर ज़ेलेंस्की ने देगिस्तान पर अपना शब्द जाल फेंक दिया है और इसका असर भी शुरू हो गया है। आखिर क्यों देगिस्तान को रूस की फाइटर्स फैक्ट्री माना जाता है और कैसे रूस के अंदर ही ज़ेलेंस्की ने पुतिन को झटका दिया, ये तो आपको बताएंगे ही, साथ ही ये भी समझाएंगे कि आखिर क्या वजह है कि यूक्रेन एक ही दिन में रूस के 4 लड़ाकू विमान गिराने में कामयाब हो गया। आखिर पुतिन के पायलटों की कौन सी कमजोर नस ज़ेलेंस्की की फौजों ने दबा दी है, सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ले चलेंगे देगिस्तान, जहां पुतिन के खिलाफ जोरदार विरोध शुरू हो गया है और दावा यह किया जा रहा है कि देगिस्तान के अंदर जनता के गुस्से के पीछे असली मास्टरमाइंड ज़ेलेंस्की है। सबसे पहले मैप में देगिस्तान की लोकेशन देखिए। देगिस्तान का इलाका रूस के दक्षिणी हिस्से में आता है। ये रूस का ही एक प्रांत है, लेकिन इसे रूस की सरकार ने गणराज्य की मान्यता दी है। देगिस्तान का एरिया 50,000 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन देगिस्तान का कल्चर रूस के कल्चर से अलग है। देगिस्तान एक मुस्लिम बहुल इलाका है जहां सुन्नी इस्लाम की विचारधारा काफी प्रभावी है। अब रूस में पुतिन के खिलाफ उठी बगावत की चिंगारी साफ साफ दिख रही है और ये अब इसलिए हुआ है क्योंकि यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन ने 3 लाख लोगों की रिजर्व फौज खड़ी करने का फैसला कर दिया है। रूस में आर्मी के लिए मोबिलाइजेशन का आदेश दिया गया है, लेकिन इस मोबिलाइजेशन के खिलाफ देगिस्तान के अंदर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। देगिस्तान के लोग युद्ध प्रिय माने जाते हैं। भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से देगिस्तान के लोग काफी मजबूत कद-काठी के होते हैं और यही वजह है कि पुतिन चाहते हैं कि देगिस्तान के इलाके से ज्यादा लोग रूस की आर्मी में शामिल होकर यूक्रेन के अंदर अपना जौहर दिखाएं। लेकिन देगिस्तान के लोग पुतिन से सहमत नहीं हैं। खार्किव में हारने के बाद पुतिन ने अपने देश के अंदर 3 लाख रूसी पुरुषों की सेना खड़ी करने का फैसला लिया है। रूस में आर्मी के लिए मोबिलाइजेशन किया जा रहा है, लेकिन इस मोबिलाइजेशन के खिलाफ देगिस्तान के अंदर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सुना आपने, ये रूस के गणराज्य की जनता का पुतिन से सीधा सवाल है कि युद्ध शुरू किसने किया, यूक्रेन पर हमला क्यों किया। रूस के पुलिस अधिकारियों से इस वाद विवाद के बाद वहां मौजूद महिलाएं पुतिन के खिलाफ नारे लगाने लगी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, देगिस्तान में ये प्रदर्शन इसलिए भी पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि देगिस्तान को रूस की फाइटर्स फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ के लोग युद्ध प्रिय होते हैं और रूस के लिए लड़ते भी रहे हैं, लेकिन अब पुतिन से इन लोगों का भरोसा उठ रहा है। और पुतिन के रास्ते में कांटे बिछाने वाले हैं ज़ेलेंस्की, जिन्होंने देगिस्तान की जनता को पुतिन के खिलाफ अपने बयानों से और उकसाया है। Что люди, в частности в Дагестане, начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они начинают понимать, что это вопрос о жизни, об их жизни.
Зачем их мужьям, братьям, сыновьям погибать на этой войне? На войне, которую хочет один человек, на войне против нашего народа, на нашей земле. Он же не посылает на войну своих детей. रूस के पास हथियारों की फैक्ट्रियां तो बहुत हैं, लेकिन देगिस्तान रूस की फाइटर्स फैक्ट्री है। यहां लड़ाके पैदा होते हैं, लेकिन यहां भी ज़ेलेंस्की ने पुतिन के खिलाफ बगावत उकसाने की कोशिश की है। देगिस्तान में युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देगिस्तान के लोगों को कैसे पुतिन ने युद्ध में झोंका है, आप इन आंकड़ों से भी समझ सकते हैं। युद्ध में मॉस्को के 30 जवानों की मौत हुई है, लेकिन देगिस्तान के 300 जवान मारे गए, यानी मॉस्को से 10 गुना ज्यादा। और इसी वजह से देगिस्तान में पुतिन के खिलाफ गुस्सा बहुत जबरदस्त है। ये तस्वीरें देखिए, विरोध प्रदर्शन के दौरान कैसे हिजाब पहनी हुई देगिस्तान की महिलाओं ने पुतिन के पुलिसकर्मियों को दौड़ा लिया। अपनी सुरक्षा के लिए रूस का पुलिसकर्मी भागता हुआ नजर आया। अब वहीं व्लादिमीर पुतिन के 3 लाख रूसी पुरुषों की सेना खड़ी करने के फैसले से देगिस्तान के लोग सहमत नहीं दिखे। लोगों की नाराजगी के बीच देगिस्तान के गवर्नर ने भी ये स्वीकार किया कि सेना की लामबंदी के दौरान गलतियां हुई हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। लोगों का गुस्सा कम करने के लिए देगिस्तान के गवर्नर सरगई मेलिकोव ने रविवार को स्वीकार किया कि सेना की लामबंदी के दौरान गलतियां की गई हैं, और इस मुद्दे को भी ज़ेलेंस्की ने कैच कर लिया। Ще раз хочу наголосити, вихід є, не підкорятись злочинній мобілізації, тікати або здаватись в український полон за першої ж нагоди. Прошу усіх наших друзів в інформаційній сфері підтримувати поширення цього заклику. Чим більше громадян Російської Федерації хоча б спробують захистити своє власне життя, тим швидше закінчиться ця злочинна війна Росії проти народу України. यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक ट्वीट करके ये बताया है कि 25 सितंबर के दिन यूक्रेन की वायुसेना के लिए बहुत शानदार और रूस की वायुसेना के लिए बहुत बुरा साबित हुआ, क्योंकि यूक्रेन के लड़ाकों ने एक ही दिन में रूस के 4 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। यूक्रेन का दावा है कि उसकी एयरफोर्स ने एक Su-25, 2 Su-30 और एक Su-34 मार गिराया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है, जिसमें ये वीडियो अपलोड किया गया है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक रूसी लड़ाकू विमान को हिट किया गया है, जिससे लड़ाकू विमान ध्वस्त होकर जमीन पर आ गिरा। आसमान में उड़ रहा धुएं का जबरदस्त गुबार आप देख सकते हैं। यूक्रेन का ये वीडियो पहले भी सामने आ चुका है, जिसमें रूस के K-52 हेलीकॉप्टर को ध्वस्त होते हुए दिखाया गया है। खुफिया दावा यह है कि रूस के फाइटर पायलटों में कैपेबिलिटी नहीं होने की वजह से ये झटके लगे हैं। ब्रिटेन इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी इसलिए मान रहा है क्योंकि यूक्रेन के आसमान पर ज़ेलेंस्की की पकड़ धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है, और ये पुतिन के लिए एक और बुरा संकेत है, क्योंकि अगर एक बार आसमान पर नेटो की पावर का प्रभाव बढ़ गया तो ये मानकर चलिए कि रूस की फौजों के पांव खड़ जाएंगे। रूस के ये सभी लड़ाकू विमान यूक्रेन के सैनिकों ने NK-38 इग्ला से ध्वस्त कर दिए हैं। ज़ेलेंस्की ने अपने एक लड़ाके को मेडल भी दिया, क्योंकि उसने अकेले ही रूस के 6 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। रूस को ईरान से जो ड्रोन्स मिले हैं उन पर भी आफतें आई हुई हैं। यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो रिलीज किया गया है, जहां ईरानी ड्रोन्स को ध्वस्त करते हुए दिखाया गया है। ये ईरान का फिदाइन ड्रोन था, जिसको यूक्रेन ने नष्ट करने का दावा किया है। कुल मिलाकर यूक्रेन का मोर्चा पुतिन को रास नहीं आ रहा है। रूस के अंदर भी जंग की वजह से पुतिन का विरोध हो रहा है, और यूक्रेन के युद्ध में खार्किव के अंदर रूस की आर्मी को मुंह की खानी पड़ी है। अब रूस में पुतिन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। वहां तनाव इतना ज्यादा है कि एक शख्स ने अचानक गोलीबारी करके एक कमांडर की हत्या कर दी।
इस बीच एक हमलावर ने स्कूल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। रूस में समाज के अंदर इस तरह की विकृतियां दिखने को अब आ रही है। जैसे ही व्लादिमीर पुतिन की नीतियां और सख्त होती जा रही हैं, वहां रूस में लोगों का भी गुस्सा अब गलत कामों पर और गलत तरीकों से दिखता हुआ लग रहा है। लोग सड़क पर उतर आए। तनाव इतना ज्यादा कि एक शख्स ने अचानक गोलीबारी कर दी। वही हमलावर ने स्कूल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। अखाड़ा में हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद इसलिए कि टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत बनी हुई है। लगातार आपका पसंदीदा न्यूज चैनल और आपका पसंदीदा शो न्यूज 18 इंडिया और अखाड़ा आज तक से अब बहुत आगे निकल चुका है। हर हफ्ते आज तक और पीछे होता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 25% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। न्यूज 18 इंडिया के लिए दर्शकों का प्यार बढ़ता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 1,49,00,000 लोग ज्यादा देख रहे हैं और ये बहुत बड़ा फासला है जो हर हफ्ते और बढ़ता जा रहा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के आसपास कोई भी नहीं है। न्यूज 18 इंडिया के पास 14.8% मार्केट शेयर है, जबकि महज 11.5% के साथ आज तक बहुत पीछे है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 29% ज्यादा लोगों ने देखा है। टीआरपी की रेस में जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया के बराबर नहीं पहुंच सके हैं। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल